खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। छठ पर्व को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा दरभंगा स्टेशन स्थित हराई पोखर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के साथ साथ महापौर बैजयंती देवी खेड़िया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि घाटों पर बैरिकेडिंग करवाने के साथ साथ नाव, NDRF की टीम, गोताखोर के प्रबंध को लेकर अंचल अधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं। छठ पर्व को लेकर घाटों पर टीकाकरण अनिवार्य रूप से किए जाने वालों लोगों को ही छठ में अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा और रोशनी के साथ साथ घाटों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जाती है, उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी बात कही। ये तो चले जाइए आगे, तक पहुंच जाइए। चले जाइए ना, भीग गए तो भीग गए। अरे देखो भारत को ये गंगा सागर में इतना ज़्यादा नहीं है सर। ज़्यादा है, कितना नाव आठ तारीख से शुरू होने वाले महापर्व छठ का तैयारियां निरीक्षण करने के लिए आज हराई पोखर में हम लोग आए हैं। पर बैरिकेडिंग के काम चल रहा है। हम लोग कहीं पे निर्देश दिए हैं। NDRF का भी व्यवस्था रहेगा। इसके साथ गोताखोर और नाव को भी प्रबंध करने के लिए अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। हम लोगों का सेफ्टी पहला है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया हुआ है कि टीकाकरण अनिवार्य रूप से किए जाने वाले लोगों को ही घाट में अनुमति दी जाए। इसके अलावा लाइट का प्रबंध और अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं का प्रबंध करना है, वो ससमय इंश्योर करने के लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया गया है। हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई। सर, छठ घाटों पर भी टीकाकरण कर्मी रहेंगे क्या? रहेंगे, टीम्स तो हम लोग रखेंगे। टीम्स रखेंगे। शनिवार को आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में शनिवार को दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं इस बैठक में DSP सदर कृष्ण नंदन कुमार ने चल रही तमाम पुलिसिंग व्यवस्था से लेकर अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबित कांडों का जल्द से जल्द निपटारा करने, चुनाव पर भी पुलिस को विशेष नजर रखने को कहा। व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। बोलिए ना। मासिक अपराध की गई, उसमें क्राइम का के बारे में, अपराधी के बारे में चर्चा किया गया। छठ का पर्व है, उसके बारे में भी चुनाव है। शराब माफिया जो है उसको छापेमारी के लिए निर्देश दिया गया। पहले से भी होती आ रही है और त्वरित गति से
फुर्सत रखने को निर्देश दिया गया। ये सब मेन बात अपर समीक्षा की। छठ पूजा को लेकर किस तरह से जो संपन्न कराना है, क्या कुछ इसके लिए तैयारी चल रही है, किस तरह से निर्देशात्मक कार्रवाई भी चल रही है। घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, बड़ी पदाधिकारी के स्तर से, समूह पदाधिकारी के स्तर से आंसू का संकलन किया जा रहा है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। को भली भांति संपन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा प्रातः पुलिस उपाधीक्षक सदर, अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर तथा सभी संबंधित थाना प्रभारी के साथ सदर अनुमंडल क्षेत्र के 6 छठ घाटों कन्हैया मिश्र पोखर, लहरियासराय काली मंदिर पोखर, सैदनगर किला घाट, नदी छठ घाट, हरिबोल पोखर, सेनापत छठी पोखर सुंदरपुर, बेला हराई पोखर सुंदरपुर, बेला दिघी पोखर, दरभंगा गंगा सागर पोखर, दरभंगा एवं मिर्जा खां तालाब, लहरियासराय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु निर्देशित किया तथा कोविड-19 से बचाव को लेकर घर पर ही छठ पूजा का आयोजन करने हेतु सुझाव दिया। मैं उधर जाता है सर। आप लोग कभी आता है चालू है तो इसमें होगा बिकेना ज़्यादा बेना पोखर कौन होगा? बेना पोखर बेला है के बगल में, बेला से पहले पोखर है सर। अच्छा, ये बाएं साइड? हाँ जी जी, कॉलेजवा के आगे? हाँ जी जी जी, हाँ वो हो गया। कौन है आप? अच्छा, काउंसलर है, क्या नाम है? भगवान। अच्छा, एक चीज़ तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है, ये जो इसका एंट्री एग्जिट है छठी पोखर का, उसने कहा और सफाई का ध्यान रखा जाए, बैरिकेडिंग ठीक से कर लिया जाए और लाल झंडा जहाँ पे भी गहराई बढ़ रही है वहाँ पे लगा दिया जाए। और ये भी निर्देश दिया गया है जहाँ पे भी नदी है, और क्योंकि इस बार बारिश जो है देर तक हुआ है तो अभी नदी में पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे खतरनाक घोषित करते हुए वहाँ पे लोगों से भी ये दरख्वास्त है हम लोगों की कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और वहाँ पे छठ पूजा करने ना जाएं। जितना भी पोखर है जहाँ पे सब व्यवस्था की गई है उधर ही छठ पूजा करें। और ये भी निर्देश दिया गया है कि वैक्सीनेशन करवा लिया जाए, वैक्सीनेटेड लोग ही छठ घाट पे अलाउड है। और अभी मेगा ड्राइव चलेगा, उस दिन जाके जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो लोग वैक्सीनेशन ले लें। और बाकी सारी जितनी भी व्यवस्था रहती है बैरिकेडिंग की, लाउड स्पीकर, कंट्रोल रूम, वो सब की भी निर्देश दे दिए गए हैं। धन्यवाद। सर, ये नदी को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। हाँ, नदी में जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा है, जहाँ पे गहराई ज़्यादा है, कीचड़ ज़्यादा है, जाने का रास्ता ठीक नहीं है, उसको तो घोषित करना ही पड़ेगा ना खतरनाक। लोग से भी अपील है कि लोगों से वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि अपना जान जोखिम में लेना ठीक बात नहीं है। अभी जिला से जिला प्रशासन, सीओ, एसडीएम सब आए थे, उन सब से मैं बोले क्या आपके क्या क्या सुविधा दिया गया नियम और से। हमने बोला नियम और से सुविधा दी गई हमको, ऐसी बात नहीं है, समय अनुसार काम हो रहा है। और पोखरे ज़्यादा है, दरभंगा में सबसे ज़्यादा वार्ड में 2 में पोखरा है। और जो है सालों का कचरा 10 दिन में निकालना, 15 दिन में निकालना संभव ही नहीं है। आग्रह किया, आवेदन में दिया भी था जिला प्रशासन को, निगम प्रशासन को, अंचलाधिकारी को कि कौन कौन पोखरे में क्या चीज़ आवश्यकता है, मैं बाय लेटर करके दिया हुआ हूँ। इनसे आग्रह किया है कि हमको बैरिकेडिंग हो रहा है सर, लैट्रिन की एनडीआरएफ की टीम हमको अनिवार्य है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद जो है बरसात हुई है उसमें काफ़ी जो है। कोविड के लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है? कोविड के लिए दिया, जो टीका का वैक्सीनेशन फर्स्ट या सेकंड जो करवाए हुए हैं वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे डाला लेकर के, अन्यथा दूसरे व्यक्ति को कोशिश की घर पर ही मनावे, ऐसा आश्वासन दिए हैं। क्या भीड़ भाड़ भी होती है, कोविड-19 को मामले नहीं समझिए। कौन सा जगह है? सुंदरपुर छठीपुर वार्ड नंबर 2 से भगवान लाल ठाकुर। क्या नाम है आपका? भगवान लाल ठाकुर, सुंदरपुर छठीपुर वार्ड नंबर पार्षद प्रतिनिधि 2 का।
बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के बघैया गाछी में गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे संतोष सहनी के 26 वर्षीय बेटे मिट्ठू सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गांव के ही छोटू सहनी सहित 10 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी छोटू सहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना की बाबत दर्ज एफआईआर में मिट्ठू के पिता संतोष सहनी ने कहा कि दिवाली की शाम आरोपी छोटू सहनी उसके बेटे को बाइक से बगबैया गाछी ले गया, जहां पहले से ही 8-10 लड़के मौजूद थे। सबने मिलकर उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनने पर वे लोग बागीचे में गए और मिट्ठू को ग्रामीणों की मदद से DMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुस्तफापुर गांव में 10 लड़के बाहर गांव से बाहर पेड़ के तर्जमा थे। इसी में एक व्यक्ति छोटू नाम का व्यक्ति ने अवैध पिस्टल से गोली चला दिया, जिससे मिट्ठू सहनी की मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम कराया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। सर छोटू का क्या इससे पहले पूर्व कोई अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, बट इस बिंदु पर भी अनुसंधान की जा रही है। उसके संबंध में जांच किया जा रहा है। बहादुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत में बरहेता मोहल्ला वार्ड नंबर 1 में हर साल बहनें भैया दूज त्यौहार मनाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई को टीका करती हैं। टीका करने के बाद आरती भी उतारती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को तोहफा देता है। वहीं बहनें भाई दूज के दिन अपने भाई की मंगल कामना और लंबी आयु की प्रार्थना करती है। वहीं जन अधिकार युवा परिषद के नगर अध्यक्ष राधे कृष्ण बिहारी ने भी भैया दूज के अवसर पर अपनी बड़ी बहन मंजू देवी, आशा देवी, छोटी बहन आयुषी प्रसाद, दीपिका प्रसाद, सृष्टि प्रसाद के हाथों से बजरी खाई। आज के दिन भैया दूज का विशेष महत्व है। भाई बहन का ये विशेष पर्व है। इसमें जो है सो बजरी कूटा जाता है, पूजा जाता है, कथा किया जाता है, छठ का गीत होता है, समा का गीत होता है। उसके बाद भाई बजरी को जो है सो भाई को खिलाते हैं। बदले में भाई जो है सो उनको बहन को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। किस जगह पर कर रहे हैं? किस जगह पर कर रहे हैं? घर के आंगन में ही करते हैं। मोहल्ला जो है लहरिया सराय बड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 1। इस धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा के अवसर पर बम्पर धमाका ऑफर। श्री मोबाइल भगत सिंह चौक टावर दरभंगा की ओर से ढेर सारी उपहारों के साथ लकी ड्रॉ जीतने का मौका पाएं। अब आपके शहर दरभंगा में अब ऑनलाइन ऑफर के साथ ऑनलाइन प्राइस से कम दामों में और ढेर सारे गिफ्ट।
मात्र 1 रुपया देकर ले जाएं अपना मनपसंद फ़ोन। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो के स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक कीपैड फ़ोन फ्री ले जाएं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग के स्मार्टफोन की खरीदारी पर 6 महीना तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री। तो जल्द संपर्क करें प्रोपराइटर मोहन जी 8757616085। हमारा दूसरा नंबर है 8409797540 पर। शुक्रवार को संध्या 4 बजे से बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर बाबा के पैतृक गांव तरौनी में बीवी शांति फाउंडेशन गुजरात एवं नागार्जुन पुस्तकालय संचालन समिति के संयुक्त तत्वाधान में बाबा नागार्जुन की पत्नी अपराजिता देवी के नाम से अपराजिता काव्यत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस तरह का काव्यत्री सम्मेलन संभवतः बाबा के गांव तरौनी के साथ ही मिथिला में पहली बार काव्यत्री सम्मेलन देखने को मिला। ऐसे उपस्थिति काव्यत्रियों का कहना है कि कार्यक्रम की शुरुआत नागार्जुन यात्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण से की गई। साथ ही सभी काव्यत्रियों ने यात्री की प्रतिमा के सामने एक एक दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्री जी के उनका बारे में देखे कहल जेते सब बहुत हम हेतै क्या एक महान धन्य छति मिथिला के धिया सिया स्वरूपा नागार्जुन प्रिया। धन्य छति मिथिला के धिया सिया स्वरूपा नागार्जुन प्रिया। सहनशीलता के साक्षात प्रतिरूप छिया। ये अपना बिहार के कोसी के कछार के ना हम त बेटी छिए अपना बिहार के कोसी के कछार के ना हम त खेलबै माँ गई माँ गई माँ याद बहुत लाग आबैया माँ गई माँ गई माँ डर बहुत लागैया माँ गई चटकन मटकन दहिया चटकन अटकन मटकन दहिया चटकन नदी गोमिया कविता करिया झुमर खेलाइत पुलकित होइत मोन झटदा सट गेल करेज में आ पैर नहीं छल धरती पर हर्ष सा बजलैत साउस माय सियासन भी आएली दुई कुल करती। पर्व को लेकर साफ सफाई व पूजा के सामानों की खरीदारी को लेकर तैयारियां चल रही है। सभी छठ घाटों की साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 37 के जिला स्कूल तालाब की सफाई छठ पूजा को देखते हुए की जा रही है। वार्ड नंबर 37 के पार्षद रियासत अली अपने देखरेख में अपने वार्ड के घाटों की साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। छठ पर्व को देखते हुए हर साल मैं इस घाट पर खुद से 10-15 दिन बैठ करके यहाँ पर रह करके अपनी निगरानी में सारे कार्य को संपन्न करता आ रहा हूँ। इस बार भी इस काम को करने में लगातार लगा हूँ और लगातार यहाँ चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, सफाई कर्मी से जो नीचे का गाद है उसको निकाल करके उसके बाद वो मिट्टी का पूरा लेवलिंग वगैरह करके इस तरह का सारे कार्य को किया जा रहा है। और इसमें इस बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण थोड़ा छठ घाट की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं आप जनता को कि वक्त रहते मैं इसको बहुत जल्द पूरी तरह से बढ़िया से छठ घाट को बना करके पूरा कर दूंगा। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है
के छठ घाट को साफ रखने में हमारी मदद करें। छठ पर्व को लेकर पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे पर पूजा की सामग्री तैयार की जाती है, जिसे लेकर अब बाजारों में भी मिट्टी के नए चूल्हे मिलना शुरू हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक के महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कुशेश्वर स्थान में हुए मतदान में वोटिंग को लेकर कई बातों की जानकारी दी। साथ ही अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से लोगों के बीच अमन चैन सुकून बनाए हुए रखे हैं। कई पर्व भी गुजरे लेकिन किसी तरह की कोई समस्या लोगों को नहीं होने दी। बिहार में कई बार परेशानियां भी आई लेकिन उन परेशानियों से काफ़ी अच्छा तरह से निपटा गया और सफलता हासिल हुई। इसके साथ ही साथ क्या कुछ जानकारी दी अली अशरफ फातमी ने, आइए आपको सुनाते हैं। महादलित, दलित, अति पिछड़ा का भी रिजर्वेशन जो हुआ आपके निकाय चुनाव में, उससे न जाने कितने हजार मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति के लोग मेंबर बन गए। छठ के लिए जितने कार्यक्रम किए जा रहे हैं शायद अल्पसंख्यक को पता नहीं है। और एक बात बहुत ही मैं फख्र से कह सकता हूं कि नीतीश की 16 साल सरकार में अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहा आपस में लोगों का। जाने कितने तरह के त्यौहार आए, जाने कितनी तरह की क्राइसिस आई, लेकिन हर क्राइसिस में नीतीश सरकार सफल हुई और उसने साबित किया। हर साल बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत पत्ता मोहल्ले में चित्रगुप्त पूजा मनाई जाती है। इस मौके पर बाल कलाकारों के द्वारा 2 दिवसीय नाटक भी प्रस्तुत किया जाता है। वहीं पूजा समिति के सदस्य जानकारी देते हुए ज्ञानदीप ने बताया कि विगत 100 सालों से यहाँ चित्रगुप्त पूजा की जा रही है और हर साल इस मौके पर गांव के ही बाल कलाकारों के द्वारा शाम के समय ही नाटक का भी आयोजन किया जाता है। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में जहां पहले दिन मैथिली नाटक का आयोजन होता है तो दूसरे दिन हिंदी में। आइए आपको सुनाते हैं कि कमेटी के सदस्य ज्ञानदीप ने और क्या कुछ जानकारी दी। पहले तो सभी दर्शक बिंदु को बरता गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई। चित्रगुप्त पूजा है और ये पूजा तकरीबन 100 साल से चल रही है लगातार। और ये स्थान हुआ अपना बरता गांव पुस्तकालय, महाकाली पुस्तकालय। कितने सालों से होते आ रही है और क्या इसका मुख्य है, क्या प्रोग्राम रखा जाता है? ये पूजा 1940 से ही शुरू हो चुका है हमारे यहाँ और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे हमारे भगवान चित्रगुप्त महाराज है और साथ में शाम को संध्या कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे यहाँ के बाल कलाकारों द्वारा एक छोटा मोटा हिंदी 2 दिनों का प्रोग्राम रखते हैं हम लोग। नाटक रहता है जिसमें हमारे गांव के ही छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कलाकार, बाल कलाकार रहते हैं। पहला दिन मैथिली नाटक और दूसरे दिन हिंदी का मंचन हम लोग करते हैं हर साल और ये बहुत दिनों से चलता ही आ रहा है अभी तक। तो आज कितने बजे से प्रोग्राम चालू? ये प्रोग्राम शुरू होने का समय 8 बजे से रात के 1 से 2 बजे तक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश। क्या है आप? मैं यहाँ पूजा कमेटी हूँ। कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा छठ पूजा समितियों से अपील की गई है कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लिए उन्होंने टीका लगवा लिया है, वे ही छठ घाटों पर आयोजित छठ पूजा में शरीक हों। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है उन्हें छठ घाटों पर नहीं जाने दिया जाए। सरकार के निर्देशानुसार बिना कोविड टीकाकरण वाले कोई भी व्यक्ति छठ घाटों पर प्रवेश नहीं करेंगे। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया जा चुका है। इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को अपने अंचल के सभी
छठ घाटों का निरीक्षण करने तथा गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए अच्छी तरह से बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग करवाने अथवा रस्सी लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री मोबाइल मॉल, दोनार चौक, दरभंगा। श्री मोबाइल दोनार चौक की ओर से ढेर सारी उपहारों के साथ लकी ड्रॉ जीतने का मौका पाएं। अब आपके शहर दरभंगा में अब ऑनलाइन ऑफर के साथ ऑनलाइन प्राइस से कम दामों में और ढेर सारे गिफ्ट। मात्र 1 रुपया देकर ले जाएं अपना मनपसंद फ़ोन। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो के स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक कीपैड फ़ोन फ्री ले जाएं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग के स्मार्टफोन की खरीदारी पर 6 महीना तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री। जल्द संपर्क करें प्रोप्राइटर जितेंद्र जी, मोहन जी, सोहन कुमार। हमारा फ़ोन नंबर है 6201808341 और दूसरा 8409797540। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।